अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के बाकी के 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे। फंक्शन से मुतालिक हम सीख रहे थे, फंक्शन की टाइप्स हैं, डोमेन और रेंज वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक सिनेरियो गिवन है। बेसिकली एक पत्थर जो है उसको 60 मीटर की बुलंदी से गिराया जाता है। उसकी हाइट का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। इट्स गिवन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड्स में, ठीक है। हाइट आफ्टर एक्स सेकेंड इज 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। हमें उसकी हाइट मालूम करनी है पत्थर की, 1 सेकेंड के बाद, फिर 1.5 सेकेंड के बाद और फिर 1.7 सेकेंड के बाद। तो आपको जस्ट ये नंबर को अपने फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम चलें पार्ट ए से शुरू करते हैं। आप लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1, आपके पास बनेगा एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 स्केयर। 1 स्केयर 1 होता है, 10 से मल्टीप्लाई करें 40 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 30। इसका मतलब है 1 सेकेंड के बाद 30 मीटर उसकी हाइट है ज़मीन से, ठीक है। 30 मीटर्स आफ्टर 1 सेकेंड। ओके, इसी तरीके से फिर 1.5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x इज इक्वल टू, ये इसका b पार्ट है, आप लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 1.5। वापस से सेम लाइंस पे करेंगे, h ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1.5 का स्केयर। 1.5 का स्केयर होता है 2.25, 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2.25, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे मूव हो जाएगा, तो ये बनेगा 40 माइनस 22.5, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5। इसका मतलब है कि 1.5 सेकेंड के बाद उसकी जो हाइट है ज़मीन से वो 17.5 सेकेंड रह गई है। ओह सॉरी, 17.5 मीटर्स। सारी बात है, हाइट है तो मीटर्स में होगी, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो सी पार्ट है उसमें हमें 1.7 लगाना है। सी पार्ट में एट एक्स इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स, एच ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1.7 का स्केयर। और 1.7 का स्केयर आप अगर एवेल्यूएट करें तो ये बनता है 2.89। 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2.89, और 2.89 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी 0.1 यूनिट आगे चला जाएगा, एक डिजिट 28.9 बनेगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनता है आई थिंक 11.1। 1.7 सेकेंड्स के बाद ज़मीन से जो हाइट है पत्थर की वो आ गई 11.1 मीटर्स। ये इसका सी पार्ट था। इसी के सेकंड पार्ट के अंदर हमें मालूम करना है कि व्हेन डज द हाइट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ज़मीन को कब वो हिट करता है, स्ट्राइक करता है। तो आप पहले एक लाइन लिख सकते हैं, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो उसकी हाइट ज़ाहिर बात है 0 हो जाएगी। स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो आपने एच को इस मरतबा 0 लगा के x की वैल्यू मालूम करनी है, यानी टाइम मालूम करना है हमें। h इज इक्वल टू 0, गिवन फॉर्मूला में h की जगह पे 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कर लें, 10x स्क्वायर इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 40। 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, बाकी बचा हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट लिख लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये लिखनी है लाइन आपने। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, बल्कि मैं इधर भी लगा ही देता हूँ, ठीक है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2। क्योंकि ये टाइम है, x टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप इसको नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मतलब कि 2 सेकेंड के बाद वो पत्थर ज़मीन पे गिर जाएगा, दैट्स इट।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक फंक्शन है और हमें इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी, उससे पिछले लेक्चर में जब हमने थ्योरी को कवर किया था तब भी। अच्छा, अगर आप नोटिस करें तो फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है 3x-5। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों तमाम रियल नंबर्स हुआ करते हैं। डी ऑफ एफ मतलब डोमेन ऑफ एफ इज नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सोचने वाला काम है, लिखने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये लिख देना है इंटरवल। इसी तरीके से रेंज यानी आर ऑफ एफ, रेंज ऑफ फंक्शन दोनों ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। मैं क्विकली बता देता हूँ, डोमेन का मतलब होता है एक्स वैल्यूज यानी इनपुट्स। कौन से एक्स वैल्यूज हम लगा सकते हैं, कौन से रियल नंबर इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई ना कोई वैलिड आंसर आए। तो आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव लगाइए, नेगेटिव लगाइए, जीरो, फ्रैक्शन में एनी नंबर, और रिजल्ट में भी हमें कुछ भी मिल सकता है। जीरो भी इसका आंसर आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। दैट्स वाई जो रेंज है यानी जो वाई वैल्यूज हैं वो भी तमाम रियल नंबर्स आएगी। ठीक है, ये मैं वैसे लिखा है एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। खैर, सेकंड जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, उसमें हमें ये शो करना है, बल्कि बताना है कि क्या ये फंक्शन 1 to 1 है। फंक्शन है 3x-5। एक और बात मैं आपको बता दूं कि लीनियर फंक्शन हमेशा 1 to 1 होते हैं, बल्कि ना सिर्फ 1 to 1, ये बाइजेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, इंजेक्टिव भी होते हैं। लेकिन हमें सारी बात शो करना है। डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, आपने शुरू करना है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), यानी x1 और x2 दो डिफरेंट नंबर्स के लिए हम ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर उनके इमेज बराबर हैं, ये इमेज है, आउटपुट हैं, तो एक्चुअल नंबर भी बराबर होने चाहिए, ये शो करना चाह रहे हैं। f(x1) बराबर होगा 3x1-5 के, और f(x2) 3x2-5 के। -5 यहीं से कैंसिल करें, बाकी बचा 3x1 इक्वल टू 3x2, और यहाँ से 3 और 3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी बचा x1 इक्वल टू x2। हमने शुरू किया था दोनों इमेजेस बराबर हैं, शो कर दिया कि उनके इनपुट्स भी बराबर हैं, तो यस इट इज़ 1 to 1। यस, f(x) इज 1 to 1, या इंजेक्टिव भी कह सकते हैं 1 to 1। ओके, नेक्स्ट आ जाइए इसके थर्ड पार्ट पे। इसमें हमें बताना है कि क्या ये फंक्शन आपके पास ऑन टू है, अगर इसकी कोड मेन ऑल रियल नंबर्स हो तो। ठीक है, कोड मेन भी ऑल रियल नंबर्स है। अब मैंने आपको फ़र्क बताया हुआ है कोड मेन का और रेंज का, डोमेन क्या होती है वो भी बता चुका हूँ। तो बहरहाल हमारा जो फंक्शन गिवन है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, y इक्वल टू 3x-5। बाज़ औक़ात हमें ऑन टू प्रूव करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली मुश्किल नहीं है, आपको बस ये 1-2 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से, और वो आप कर सकते हैं इजीली। y+5 आ जाएगा पहले, इज इक्वल टू 3x, और उसके बाद 3 से डिवाइड करें, x बराबर आ जाएगा y+5/3। तो एक वैलिड हमारे पास x की वैल्यू आ गई है y की फॉर्म में। अगली लाइन आपने क्या लिखनी है, हमेशा ये आपने याद कर लेनी है, समझें। और ईच वाई देयर एग्जिस्ट, ये जो मैं सिंबल लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे बल्कि मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो उल्टा ई लिखा हुआ है इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, राइट। फॉर ईच वाई हमें एक x मिल रहा है विच इज इक्वल टू y+5/3 such that f(x) इज इक्वल टू, अब x की जगह इसकी ये वाली वैल्यू लगा दें। प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ आपको सोल्व करने का, लाइन बाय लाइन, y+5/3। अब जो एक्चुअल फंक्शन था f(x) उसमें x की जगह पर y+5/3 लगा दें, यहाँ पे, समझ रहे हैं, यहाँ पे लगा दें, तो ये बनेगा 3 × y+5/3। अब ये 3 और 3 आपस में कैंसिल, बाय द वे -5 भी है साथ में,
बाकी बचा y प्लस 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो आपके पास देखें y आ गया। हमने f ऑफ x से शुरू किया था, y आपके पास आ गया। और यही डेफिनेशन है ऑन टू की। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने y फंक्शन वैसे ही लिख लेना है, यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है। फिर ये लाइन फिक्स है, फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट x सच दैट फंक्शन में वैल्यू पुट कर दें x, और आपके पास आंसर y आना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमेशा ये ट्रू नहीं होगा, आगे जाके क्वेश्चन आएगा जिसमें हम ये नहीं कर सकेंगे, वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो बहरहाल अभी के लिए यस ये एक ऑन टू फंक्शन है, आप लिख लें यस इट इज ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएं। सबसे पहले डोमेन और रेंज, ये एक फंक्शन है जिसे हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। परेशान नहीं होना, डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है, लीनियर ओवर लीनियर। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हुए हैं। तो पहले जरा इसकी डोमेन मालूम करते हैं। आप लिख सकते हैं फॉर डोमेन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है ना उसको लगाएं इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू मालूम कर लें जो कि आएगी -1। और इस वैल्यू, ये एक ऐसी वैल्यू है जो अगर आप फंक्शन में लगाएं तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 होगा तो एनी नंबर ओवर 0 अनडिफाइन होता है। तो इसका मतलब है जी हमारी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f, वो तमाम रियल नंबर्स, लेकिन -1 नहीं होगा। या इसी चीज़ को आप इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -∞ से -1 ओपन इंटरवल। क्योंकि हम -1 को निकालना चाहते हैं, यूनियन -1 से फिर शुरू करें और +∞ तक चले जाएं। -1 को हमने दोनों साइडों से निकाल दिया, बाकी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये इसकी डोमेन है। जहाँ तक रेंज की बात है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, लेकिन वो सिर्फ इस तरह के फंक्शन पे ही काम करती है, बाकियों पे नहीं करती। और वो ये थी कि ऊपर वाला x का कोफिशिएंट और नीचे वाला 2/1, इसको आपने r में से माइनस कर देना है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर हम इसको करेंगे भी वर्किंग। ये होगी, अच्छा इस r में और इस r में ना आपने मतलब डिफरेंट है, इनको सेम नहीं समझना। ये जो डबल मैं लाइन लगा रहा हूँ ये रियल नंबर्स हैं और ये सिंपल r है, रेंज मैं मुराद ले रहा हूँ इससे। तो ये आएगा -2/1 जो कि सिंपल 2 ही है। ठीक है ना, ये देखें दोबारा बता देता हूँ, ये वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे 1 बनता है। 2/1 आपने माइनस करना है तो वो 2/1 2 बन रहा है, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया। ये इसकी रेंज है। इसका एक अल्टरनेट तरीका भी है, मैं वो भी करवा देता हूँ। अगेन अगर आप ये नहीं समझना चाह रहे, वैसे तो करना चाहिए, तो आप टाइम स्टैम्प से अगले क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं करवा देता हूँ। रेंज फाइंड करने का फंक्शन आपके पास है y इक्वल टू 2x - 3 ओवर x प्लस 1, 2x - 3 ओवर x प्लस 1। और अल्टरनेट तरीका ये है कि आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है, यानी x को अलहदा करके सारे y's दूसरी तरफ कर दें। तो सबसे पहले x प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा 2x - 3 के, y को मल्टीप्लाई करें, yx प्लस y इक्वल टू 2x - 3। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो आप एक काम करें, -3 इस तरफ ले आएं और ये जो yx है इसको उस तरफ शिफ्ट कर दें राइट साइड पे, 2x - yx। तो राइट साइड से x कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा 2 - y, और लेफ्ट साइड पे y प्लस 3 एज इट इज़। 2 - y से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 - y इक्वल टू x। क्योंकि इक्वालिटी है ना, तो आप x को उधर लिख लें इधर लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। हम ज़रा स्टैंडर्ड वे में लिख लेते हैं, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 - y। ये आ गया इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, अब जो असल फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज होती है, और इसके ऑपोजिट भी ट्रू है, यानी जो असल फंक्शन की रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन होगी। तो इसकी डोमेन क्या आ रही है, डिनोमिनेटर में देखें ना 2 - y है, डिनोमिनेटर में अगर आप y2 लेते हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा, 0 हो जाएगा ना, तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। दैट इज़ वाई यहाँ से भी हमें पता चल रहा है y कैन नॉट बी इक्वल टू 2, y2 नहीं हो सकता। इसका मतलब आप अगेन वही लाइन लिख सकते हैं, हेंस रेंज ऑफ गिवन फंक्शन f इज इक्वल टू r - 2। इंटरवल फॉर्म में बात करें तो फिर -∞ से 2 तक,
यूनियन अगेन 2 से इन्फिनिटी तक। ले जी ये इसकी रेंज आ गई है। दोनों तरीके ठीक है, ये ज़रा बेहतर है आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं, प्रॉपर मेथड है। हाँ जी, अब फंक्शन को हमने ये शो करना है कि क्या, बल्कि शो नहीं करना, बताना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं। एक मिनट के लिए वापस आए ज़रा, इस लाइन को रीड करें। वो कह रहा है एफ फंक्शन है आर से आर में। अब हमें आर से आर का मतलब है डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर्स हैं, तो आर को लेके चलना है अब हमें। ठीक है, तो वापस आ जाए ज़रा, फंक्शन में लिख देता हूँ y इक्वल था, एक मिनट ज़रा, 2x-3 ओवर x प्लस 1, 2x-3 ओवर x प्लस 1। अब आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है ऑन टू के लिए, x मालूम करना है, और हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं दोबारा नहीं करूँगा। अगर पिछला पार्ट नहीं था तो हमें करना पड़ेगा। ये x है जी, y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई, y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं ज़रा, अभी हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, मैं उसी को कॉपी करता हूँ, ये वाली, फॉर ईच वाई, एक मिनट ज़रा वापस आ जाए, क्या मैं ये लाइन यहाँ पर लिख सकता हूँ? थोड़ा सा ज़रा इसके मतलब सोचें। बाय द वे फंक्शन हमारा चेंज है, वो भी मैं लिख देता हूँ, y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई। क्या इस फंक्शन के मतलब मैं ये लाइन लिख सकता हूँ सच दैट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स? मैं नहीं लिख सकता, उसकी रीज़न भी बता देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हर y के लिए x हमें नहीं मिल रहा। अगर मैं y को 2 लूँ, 2 इधर पुट करूँ, मसलन मैं 2 लगाता हूँ, मैं बल्कि लिख भी देता हूँ, फॉर ईच, सॉरी फॉर ईच नहीं लिखना, फॉर y इज इक्वल टू 2, x हमारा क्या बन रहा है 2 प्लस 3 ओवर 2 माइनस 0 विच इज़ बेसिकली अनडिफाइंड 5 ओवर 0। तो इसका मतलब है हमारे पास एक ऐसा y हमें मिल गया जिसके लिए x नहीं मिल रहा, जो कि x अनडिफाइन आ रहा है। तो हम फिर देयर एग्जिस्ट नहीं लिखेंगे, लाइन लगा देंगे। इसका मतलब होता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ, हर y के लिए हमें x नहीं मिल रहा, एक ऐसा y भी मौजूद है विच इज़ 2 जिसके लिए x अनडिफाइन आ रहा है, तो इसलिए हम इसको फिर ऑन टू नहीं कहेंगे। ऑल्दो अगर हम एक छोटा सा काम कर दें कि इसकी रेंज से या कोड मेन से 2 को निकाल दें, तो फिर ऑन टू बन जाएगा। ये मज़े की बात है। वैसे 2 अगर निकाल दें तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये ऑन टू है, बट अभी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये ऑन टू नहीं है, तो आप लिखें नॉट ऑन टू। आई होप कि आप समझ चुके हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, थर्ड पार्ट पे आ जाएं। 1 to 1 प्रूव करना है, कर लेते हैं। प्रूव करना है इस मतलब, इसका मतलब है कि है, बस आपको करना है। ठीक है, तो अगेन फंक्शन आपके पास है जी y इक्वल टू, या लिख लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अब ऑन टू के लिए आप जानते हैं हमें स्टार्ट करना होता है एफ ऑफ एक्स 1, लाजमी नहीं x1 लिखें, इधर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी यूज़ कर सकते हैं। नोटेशन डिपेंडेंट नहीं हो रहा आपने कभी भी, कोई भी दो सिंबल चाहिए ना तो ए भी लिख लें। तो एफ ऑफ ए बराबर आ जाएगा 2a माइनस 3 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 के, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एफ ऑफ बी की बात करें तो वो आ जाएगा 2b माइनस 3 ओवर b प्लस 1। इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 2a माइनस 3 के साथ आ जाएगा b प्लस 1, और ये a प्लस 1 2b माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b माइनस 3, और अब आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा 2ab प्लस 2a माइनस 3b माइनस 3 इक्वल टू 2ab, उसके बाद माइनस 3a एंड देन प्लस 2b माइनस 3। अब देखें यहाँ पे 2ab और 2ab आपस में कैंसिल, माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3a को इस तरफ ले आएँ और 3b को उधर ले जाएं, तो ये बनेगा 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 2b प्लस 3b प्लस 3b। तो ये 5 हो जाएगा दोनों तरफ, 5a इक्वल टू 5b, 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब दोनों तरफ अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं
तो a इक्वल टू बी आ जाएगा। तो यस इट इज ऑन टू, सॉरी इट इज 1 to 1। आपने शुरू किया एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इमेज बराबर हो तो प्री इमेज भी बराबर है, हेंस दिस फंक्शन इज 1 to 1 इंजेक्टिव 1 to 1। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो फंक्शन है ना e की पावर -x और डिफाइन है r पॉजिटिव से r पॉजिटिव। अब r पॉजिटिव के बारे में बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन होती है, ये रियल नंबर्स हैं पॉजिटिव वाले, इसमें ज़ीरो भी शामिल नहीं है। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, इस वजह से ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। खैर इसको हमने शो करना है कि बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए आप जानते हैं पहले हमें 1 to 1 करना पड़ेगा। फॉर 1 to 1, या बल्कि उसने चूंकि बाइजेक्टिव कहा है तो हम इंजेक्टिव लिखेंगे। फॉर इंजेक्टिव एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, या ए बी लिख लें, इट्स अप टू यू। एफ ऑफ x1 बराबर आ जाएगा e की पावर x1 के या -x1 के बल्कि, और एफ ऑफ x2 आ जाएगा e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x2। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, e ख़त्म करने के लिए नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एक नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर -x1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर -x2। नेचुरल लॉग वाली प्रॉपर्टी सारी इस पे लग जाती हैं। अब एक प्रॉपर्टी है पावर रूल जिसे बोलते हैं, ये जो x1 है आ रहा है नेगेटिव, ये शुरू में आ जाएगा नेगेटिव x1, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ e, और नेगेटिव x2 भी शुरू में आ गया, बाकी बचा नेचुरल लॉग ऑफ e अगेन। नेचुरल लॉग ऑफ और e जो मैं बता चुका हूँ आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 1 के बराबर आ जाएगा। इन्वर्स है ना तो कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, तो बाकी बचा -x1 इक्वल टू -x2, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो यस इट इज इंजेक्टिव। नेक्स्ट सब्जेक्टिव शो करने के लिए, फॉर सब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास था y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x। सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके लिए सबसे पहले नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ऑफ कोर्स नेचुरल लॉग, सॉरी y लिखने की जरूरत नहीं है, नेचुरल लॉग ओनली। तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x। अगेन नेगेटिव x को शुरू में ले आए, बाकी बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ e विच इज इक्वल टू 1। तो नेगेटिव x मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ y के। अब माइनस को इस तरफ ले आए तो x की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ y। हमें एक x ऐसा मिल चुका है। अब याद रखें यहाँ पर वो जो फंक्शन शुरू में था ना f फ्रॉम r पॉजिटिव टू r पॉजिटिव, यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हर y के लिए, हर पॉजिटिव y के लिए हमें x मिल सकता है। हाँ अगर यहाँ पर r पॉजिटिव ना होता, 0 भी अगर हम इसमें लगाते हैं ना y में, तो नेचुरल लॉग ऑफ 0 भी अनडिफाइन होता है, तो फिर भी हमें x नहीं मिलना था। ये सेट है, इस वजह से ये ऑन टू है। अब आप आगे वही लाइंस लिख लें, फॉर ईच y देयर एग्जिस्ट x, जो कि हमने फाइंड किया हुआ है, विच इज इक्वल टू नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ y, सच दैट कि अगर हम इस x को अपने गिवन फंक्शन में लगाएं, गिवन फंक्शन हमारा था f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ नेगेटिव x। पहले आप ज़रा लगा लें f ऑफ नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ y, तो ये बनेगा e की पावर माइनस माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। तो अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, e की पावर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y। ठीक है, अब अगेन e और नेचुरल लॉग आपस में इन्वर्स हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी y बचेगा। तो बस मतलब कि ये शो हो गया कि दिस इज सब्जेक्टिव, हेंस f ऑफ x इज बाइजेक्टिव। दोनों हैं, तो यस इसका मतलब है ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव शो करने के लिए दोनों काम करने हैं, इंजेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। फाइनली इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है 10। सेम काम करना है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव का बताना है या नहीं।
तो मेरे ख्याल से पहले हम इसको इंजेक्टिव को देख लेते हैं, ठीक है। यस, इंजेक्टिव को देख लेते हैं। तो इंजेक्टिव के लिए आप जानते हैं डेफिनेशन क्या है इंजेक्टिव की। इंजेक्टिव की डेफिनेशन, बल्कि हम पहले लिख लेते हैं, फॉर इंजेक्टिव एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हमें लेना है, बल्कि एक मरतबा ना आप फंक्शन भी ऊपर लिख ही लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। खैर, एफ ऑफ ए बराबर आ जाएगा ए क्यूब माइनस 3a, और जबकि हमारे पास ये क्या कहते हैं एफ ऑफ बी, ये बराबर आ जाएगा बी क्यूब माइनस 3b। अब अगर हम इसको कोशिश करते भी हैं सिंप्लीफाई करने की, तो ये वो चीज़ नहीं बन रही जो हम बनाना चाह रहे हैं। मतलब कि अगर हम बी क्यूब को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा माइनस बी क्यूब, और 3a को चले हम उस तरफ ले जाते हैं 3a माइनस 3b, ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है जी a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। राइट से अगर आप 3 कॉमन ले भी लेते हैं तो a माइनस बी बचेगा, बट इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर a और b बराबर हो गए तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 0 तो ही ना कैंसिल हो सकते। तो इसको यहीं पे छोड़ देना है, और आपने आगे लाइन भी लिख देनी है कि ये a और b बराबर नहीं आ रहे, सो इट इज़ नॉट 1 to 1, राइट। इट इज़ नॉट 1 to 1, 1 to 1। अच्छा, वैसे भी आप कोई नंबर 2 ढूंढ सकते हैं जिनके लिए इमेज सेम हो बट उनका प्री इमेज सेम ना आ रहा हो। थोड़ी सी वर्किंग करके हम कर सकते हैं। छोटी सी मिस्टेक हमने की है, एफ नहीं है ये जी है, ऑल्दो ये कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। सो इट्स नॉट 1 to 1, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है एक्स क्यूब माइनस 3x। आप इसको यूजुअल डेफिनेशन से कर सकते हैं। हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आई नो थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पर हमें ऑल्टरनेट डेफिनेशन यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव की, जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। मैं चाहूँगा कि आपको जल्दी से पहले डेफिनेशन रिवाइज करवा दूँ सब्जेक्टिव होता क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं, सॉरी दो सेट्स हैं। हम नाम दे देते हैं x और y का। x में कोई एलिमेंट पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पर 1 2 3, और y में पड़े हुए हैं a b c d, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, 1 b पे जा रहा है, 2 a पे जा रहा है, 3 लेट्स से c पे जा रहा है। तो ये एक फंक्शन है, और इसके साथ साथ ये एक 1 to 1 फंक्शन है, बट ये सब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि y में एक एलिमेंट खाली पड़ा हुआ है, इसका प्री इमेज हमें नहीं मिल रहा। यही डेफिनेशन है ना सब्जेक्टिव की, कि y के तमाम एलिमेंट का प्री इमेज भी पीछे मौजूद होना चाहिए। तो आप कहते हैं सर आप बना दें, बस 2 के साथ मिला दें, बन गया। लेकिन मसला है कि अब ये फंक्शन ही नहीं रहा, 2 जो है वो 2 एलिमेंट से मिलने लग गया। तो इसलिए अगर आपके पास इसमें इस फंक्शन के अंदर y यानी कोड मेन और रेंज बराबर नहीं होती, तो आप इसको सब्जेक्टिव नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सब्जेक्टिव की एक अल्टरनेट डेफिनेशन ये है, सब्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए कोड मेन और रेंज का बराबर होना लाजमी है। कोड मेन अगर रेंज के बराबर हो गई तो हम कह देंगे कि यस, ये फंक्शन आपका जो है ना ये सब्जेक्टिव है लाजमी, ठीक है। अब हमें इसकी कोड मेन और रेंज मालूम करनी है। कोड मेन उसने दी हुई है, ये देखने तरह आ रही है, क्या इसकी रेंज भी आर है, ये देखना है बस हमें। एक्स क्यूब माइनस 3x की रेंज भी आर है, क्योंकि इसके आउटपुट में पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस फंक्शन की रेंज हमारे पास तमाम रियल नंबर्स हैं, तो हम फिर इसको क्या देंगे, इट इज सब्जेक्टिव। नीचे एक लाइन लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स इज सब्जेक्टिव बिकॉज
कोड मेन इज इक्वल टू रेंज, बिकॉज यही लाइन मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, कोड मेन रेंज के बराबर आ रही है, और आगे आप बल्कि लिख भी दें कि दोनों रियल नंबर्स हैं, दोनों ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हैं, तो यस इट इज़ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि चीज़ें आप समझ चुके हैं। अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। नीचे आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, वहाँ से आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चन है पर्सनल में पूछ सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।